हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको वॉइस का पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। देखिएगा, इससे पिछले क्लास में आपको वॉइस के बारे में जितने भी रूल है, जितने भी नियम था, वो सब पहले आपको बता दिए थे। ठीक है ना? तो ये सब अगले पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले आप पार्ट 1 को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो देखिए, अब वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, आपको पता होगा। इससे पहले जो टेंस पढ़ाए थे उसमें पूरा स्ट्रक्चर अच्छी तरह उसको देख लीजिएगा। नहीं तो इससे पिछले क्लास में जितने भी आपको एक टेबल के रूप में दिए थे, बताए थे आपको। V1 या V5 रहे तो पैसिव में क्या बनेगा, हैजैव रहे तो पैसिव में क्या बनेगा, कहीं पे V4 या ING रहे तो पैसिव में क्या बनेगा। ये सब रूल अच्छी तरह से आप सब देख लीजिएगा, वही रूल आपका यहाँ पे फॉलो करेगा। ऐसे आपको यहाँ पे बता दिया गया था पैसिव वॉइस का यहाँ पे पैसिव स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ए नंबर में देखिए, सब्जेक्ट इज ए मान प्लस V3 प्लस अदर वर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे एक नंबर पे है, ठीक है ना। फिर दूसरा बी नंबर देखिए, सब्जेक्ट इज ए मान प्लस नॉट इन निगेटिव V3 प्लस अदर वर्ड प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल बी नंबर का एग्जांपल यहाँ पे आपका यानी 2 नंबर पे दिया गया है। और सी नंबर देखिए, इंट्रोगेटिव। अगर कोई सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का देखिएगा, इज एम आर के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे सी नंबर का यहाँ पे 3 पे दिया गया। डी नंबर, अगर कोई सेंटेंस मेरा डब्ल्यू एच में रहे तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर है डब्ल्यू एच प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस P3 प्लस अदर वर्ड प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल डी नंबर का स्ट्रक्चर का एग्जांपल आपका डी में यहाँ पे 4th नंबर पे दिया गया। तो अब बारी बारी से देखेंगे कि अगर सेंटेंस मेरा एक्टिव में दिया रहे तो इसका पैसिव कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पहले तो रूल को जरूर से ध्यान दीजिए। पैसिव वॉइस में क्या होता है, अगर सेंटेंस का एक्टिव, कोई भी सेंटेंस एक्टिव में हो तो वो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है वही मेरा क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो ध्यान दीजिए, पहला में सी राइट्स अ लेटर। अ लेटर मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये मेरा पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा। तो क्या बनेगा, अ लेटर, लेटर हो गया। इसके बाद क्या चाहिए, इज ए मार्क। तो इसमें से क्या होगा, इज ए मार्क में से क्या होगा, तो इज होगा। लेटर इज। अब वर्ब का तीसरा रूप, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। अदर वर्ड इस सेंटेंस में नहीं दिया गया, बाय। तो बाय लिखेंगे। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, ये सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, इससे पिछले क्लास में आपको बता दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, सी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या बनेगा, हर बने। तो यही आपका सही पैसिव वॉइस का बना। आपका सी राइट्स अ लेटर का पैसिव वॉइस बना, अ लेटर इज रिटन बाय हर। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वी रिस्पेक्ट हिम। तो फिर आप बोलिएगा यहाँ पे देखिएगा, हिम मेरा क्या बनेगा, ये सब्जेक्ट बनेगा। हिम किसका सब्जेक्टिव, हिम का सब्जेक्टिव क्या होगा, यहाँ पे ही होगा। ही के साथ क्या लेगा, तो इज। ही इज V3 रिस्पेक्ट का V3 क्या होता है, रिस्पेक्टेड। और वी बाय, अदर वर्ड नहीं यहाँ पे तो क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे, बाय। और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस, बाय अस। तो मेरा सेंटेंस वी रिस्पेक्ट हिम का पैसिव वॉइस बना आपका, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखिए स्ट्रक्चर को, he does not write a letter। इसमें नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V3 अदर वर्ड बाय प्लस ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट जो बना, सब्जेक्ट बना, क्या बनेगा, अ लेटर। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए, इज एम आर, तो इज। और उसके बाद क्या चाहिए, निगेटिव वर्ड, नॉट। फिर इसका देखिए, नॉट होने के बाद आपका क्या चाहिए, V3। तो राइट का V3 क्या होता है, रिटेन। उसके बाद बाय, अदर वर्ड नहीं है इसमें अदर वर्ड नहीं दिया गया, इसका क्या होगा, बाय।
और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका हिम। ये आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पूरा पिछले क्लास में आपको बता दिया गया है, ठीक है ना, उसको ध्यान से देख लीजिएगा। नोट में कुछ देख ध्यान दीजिए, हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता। अगर आपका एक्टिव में डू डज डिड दिया रहा है तो पैसिव वॉइस में आपका डू डज डिड का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस क्या बना, एप्पल्स। एप्पल्स का यहाँ पे पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट। एप्पल्स का यहाँ पे पैसिव में क्या बनेगा, सब्जेक्ट एप्पल्स। एप्पल्स के साथ यहाँ पे क्या लगा, इज एम आर बेस, तो यहाँ पे क्या प्लूरल है, प्लूरल क्या लगेगा, आर। एप्पल्स आर नॉट, B3 क्या होगा, ईटेन, इट का B3 होता है ईटेन बाय देम। वी हेल्प यू, ये देखिए आपका थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डू वी हेल्प यू। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जानते हैं पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वी के साथ नहीं, हमको मेरा ये क्या सब्जेक्ट बनने वाला था, यू के साथ कौन सा लगता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से यहाँ पे आर लगेगा, तो आर। फिर क्या होगा, आर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू मेरा सब्जेक्ट बनेगा, आर यू। फिर इसका क्या चाहिए, V3, हेल्प का V3 क्या होगा, हेल्प्ड। फिर उसका अदर वर्ड इसमें नहीं दिया हुआ है, उसके बाद क्या होगा, वाई। वी का क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, अस। तो ध्यान से देखिएगा, डू वी हेल्प यू का यहाँ पे पैसिव वॉइस बना आपका, आर यू हेल्प्ड बाय अस, ठीक है। स्ट्रक्चर सी नंबर को देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए, डू यू नो हिम, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, पहले तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए, इंट्रोगेटिव है तो क्या चीज लगेगा, हिम, ये मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, इज। और हिम किसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का है, तो इज ही। इसके बाद क्या होगा, वर्ब 3, तो नो का V3 क्यों होगा, क्या होगा, नॉन। उसके बाद V3 के बाद क्या होगा, बाय। और यू का ऑब्जेक्टिव किसका केस क्या होता है, यू ही होता है, क्वेश्चन। अब आते हैं अब WH क्वेश्चन में। अगर मेरा सेंटेंस WH में रहे तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, ध्यान से देखिएगा, वेयर डू यू टीच हिम। तो पहले देखेंगे WH में क्या होता है, आपका WH का यहाँ पे WH ही रहेगा, तो क्या होगा, वेयर। फिर क्या है, इज एम आर, तो इज एम आर कैसे यहाँ पे पता करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस होता है आपका ही, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर में से कौन लगेगा, इज। वेयर इज, फिर इसका क्या सब्जेक्ट, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही। वेयर इज ही, इसका V3 क्या होगा, टीच का V3 टॉट, टी टॉट। और उसके बाद क्या होगा, बाय, बाय। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे एग्जांपल को समझा दिया गया है, एक बार ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, वॉइस बहुत इजी है। जो ऑब्जेक्ट केस ऑब्जेक्टिव रहता है वो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट रहता है उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल, हु डज नॉट लव यू, तो हु का आपको बताया था बाय हुम में चेंज होता है, बाय हुम। अब यहाँ पे इज लगा कि आर लगा, क्या लगेगा, तो ये मेरा सब्जेक्ट बनने वाला है, तो बाय हुम आर यू नॉट लव्ड, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यू जो बना मेरा सब्जेक्टिव केस बना, बाय हुम आर यू नॉट लव्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर,
फिर अब WH तो WH में ही रहेगा, तो WH यहाँ पे होगा वाई द पुअर यानी कि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैप्पी वर्ब का यूज करेंगे, वाई आर द पुअर। उसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इंसल्ट का V3 क्या होगा, इंसल्टेड, वाई आर द पुअर इंसल्टेड बाय यू। आपका पैसिव वॉइस क्या बना, व्हाई डू यू इंसल्ट द पुअर, का पैसिव वॉइस क्या बना, व्हाई आर द पुअर इंसल्टेड बाय यू। ठीक है, यहां से देखिएगा WH का WH ही आ गया। उसके बाद क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इस बार में से कैसे पता करें इस तरह कि क्या रहेगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट को ध्यान में देखिएगा, ध्यान में रखिएगा आपका ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मेरा क्या है यहाँ पे, द पुअर क्या बनेगा, ये प्लूरल है, प्लूरल का यहाँ पे वर्ब, यहाँ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आर होगा, इसीलिए वाई आर द पुअर, इंसल्ट का V3 होता है इंसल्टेड बाय यू, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव था इसलिए इसको ऑब्जेक्ट केस में बनाए थे बाय यू। पीपुल स्पीक हिंदी इन दिल्ली। नेक्स्ट देखिएगा, पीपुल स्पीक हिंदी इन दिल्ली, तो क्या होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में हिंदी है, हिंदी इज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्पोकन इन दिल्ली। पीपुल को बाय पीपुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इससे पहले बताया था इंडेफिनिट प्रोनाउन जितने भी है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता है। अब कुछ आपको सेंटेंस दिया गया है जो आप अपने घर से बनाकर लाइएगा, ठीक है ना। अच्छी तरह से इसको देख लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।